यह एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक मर्डर बाय नेग्लिजेंस था। रोज सुबह जब आप घर से निकलते हो तो आपको रोड पे एक चीज हर जगह दिखती है, ई रिक्शा। सस्ता, साइलेंट, ग्रीन। पर सच ये है कि यह व्हीकल इंडिया के रोड्स पर एक चलती हुई मौत बन चुकी है। कोई हेलमेट नहीं, कोई सीट बेल्ट नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। फिर भी यह स्कूल्स के बाहर है, हॉस्पिटल के बाहर है और हाईवेज पर भाग रही है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि सिस्टम ने बोला चलने दो। सच सुनने के लिए रेडी हो? इंडिया में ई रिक्शा का मतलब है नो प्रॉपर अप्रूवल, नो यूनिफॉर्म डिजाइन, नो क्रैश टेस्टिंग, नो अकाउंटेबिलिटी। पर सवाल ये है, क्या रोजगार के नाम पर लाशें एक्सेप्टेबल है? अगर एक बस के ब्रेक फेल हो जाए न्यूज बन जाती है, अगर ई रिक्शा पलट जाए तो छोटा एक्सीडेंट बोल के भूल क्यों जाते हैं सब? ई रिक्शा का अगर आप डिजाइन देखते हो तो यह पूरा एक डेथ ट्रैप है। यह एक गाड़ी नहीं है, एक मेटल केज है। पतला बॉडी, खुली साइड्स, लो स्टेबिलिटी, जीरो प्रोटेक्शन। एक ठोकर और पैसेंजर सीधा रोड पर। चाहे इसका एक्सीडेंट किसके साथ भी हो, ट्रक हो, बस हो, गाड़ी हो, जिंदा बचने का चांस ऑलमोस्ट जीरो होता है। एक और प्रॉब्लम की बात करें तो ओवरलोडिंग। रिक्शे पे जगह कितनी होती है? 4 लोगों की होती है और अलाउड भी कितना है? 4 लोग। पर बैठते कितने हैं? 6 लोग। 2 बच्चे, स्कूल बैग, गैस सिलेंडर, सब्जी का बोरे। ड्राइवर बोलेगा बस थोड़ा सा ही तो है, पर फिजिक्स बोलेगा आज कोई मरेगा। भाई इतना ओवरलोडिंग वो कैसे सहेगा? वो डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि 4 से 5 लोगों को वो कैरी कर सके। पर करता क्या है? बच्चों को अगर आप देखो स्कूल से आते समय तो 10-12 बच्चे तो ऐसे ठूस दिए जाते हैं विथ उनके बैग्स जो इतने भारी होते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर ही लेते हैं। लोकल बैटरी होती है, डुप्लीकेट चार्जर्स होते हैं, नो थर्मल प्रोटेक्शन, चार्जिंग घर के अंदर होती है रात को, सुबह उठते हैं तो घर जला हुआ होता है या फिर ड्राइवर ही जिंदा नहीं होता। ये ग्रीन एनर्जी है या टिकिंग बॉम्ब है? अब बात करते हैं ना, ई रिक्शा चलाता कौन है? आप हमेशा से देखो होगे ई रिक्शा ना कोई भी उठ के आता है जिसके पास कुछ काम करने को नहीं होता, वो ई रिक्शा उठा के चलाने लगता है। ना कोई प्रॉपर लाइसेंस, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई टेस्ट। ये ऐसे लोग चलाते हैं जिनको सिंगल स्पीड रूल्स का मतलब भी नहीं पता और फिर बोलते हैं गलती सामने वाले की। सबसे गंदी बात पता है क्या है? ई रिक्शा डेथ के प्रॉपर डाटा ही नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर डाटा आएगा तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? कितने लोग मरे, किसने अलाउ किया इस ई रिक्शा को और किसने रूल्स तोड़ने दिया? इसलिए ई रिक्शा एक्सीडेंट ऑटो एक्सीडेंट बना दिए जाते हैं। लाशें तो गिरती है पर सिस्टम क्लीन दिखता है। गवर्नमेंट पुलिस साइलेंस क्यों रहती है हमेशा इस टॉपिक पे? ट्रैफिक पुलिस जानती है ओवरलोडिंग हो रही है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो रही है, मेन रोड अनसेफ हो चुका है, पर एक्शन रेयर चेकिंग, नो परमानेंट वैन, नो स्ट्रिक्ट लॉ। पर क्यों? क्योंकि ई रिक्शा एक वोट बैंक है और सेफ्टी भी। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ई रिक्शा वोट बैंक है उनका। जितने भी गरीब लोग हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, अगर वो इसको बंद कर देंगे फिर उन्हें वोट नहीं मिलेगा और उनकी सेफ्टी पे फिर बात आ जाएगी। और ई रिक्शा से जो एक्सीडेंट हो रही है वो इलेक्शन इशू थोड़ी है जो इस पे ध्यान दिया जाएगा। माना सॉल्यूशन मुश्किल है, बट यार कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे लाइसेंस मैंडेटरी कर दो, पैसेंजर लिमिट लॉक कर दो, क्रैश सेफ डिजाइन किया जाए, बैटरी सर्टिफिकेशन किया जाए, स्पीड लिमिट टैक्स से कंट्रोल की जाए। पर जब तक मौत हेडलाइंस नहीं बनती ना, तब तक रूल्स फाइल में पड़े रहेंगे। ये वीडियो मैंने ई रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ नहीं बनाया है, वो भी मजबूर है। पर यह वीडियो उन लोगों के खिलाफ है जो एसी ऑफिस में बैठ के बोलते हैं चलता है। हाँ, 2-3 जान चली जाए पर क्या फर्क पड़ता है, चलता है। आज अगर आप इस इशू को इग्नोर करोगे तो शायद न्यूज में आपका कोई अपना होगा। रोजगार जरूरी है पर जिंदा रहना उससे भी ज्यादा। सोचिए, समझिए और बोलिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो हमेशा इस चैनल पे आते रहता है। वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।